हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एनसीसी इज शुड बी मैंडेटरी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कि एनसीसी को स्कूल और कॉलेजेस के अंदर अनिवार्य किया जाना चाहिए। एनसीसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन सभी के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो आपकी ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बार बार रिपीट भी होता है। और ऐसा नहीं कि ये नया टॉपिक है, दोस्तों बहुत पुराना टॉपिक है। लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है वो आपके लिए उतना ही है, चाहे वो आपके जीडी के अंदर देख लीजिए, चाहे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। जितने आपको एग्जाम के अंदर ये सहायता करता है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर ग्रुप डिस्कशन के अंदर आ जाता है तो भी इतनी ही आपकी सहायता करता है, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। और कुछ इजी ही इसके जो पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम 7 बजे डेली, शाम को 7 बजे डेली एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करते हैं। डेली एक टॉपिक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल। तो आप सभी उस सेशन को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वो अपना टेलीग्राम पर सेशन होता है, उसका लिंक भी, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा और डेली प्रैक्टिस सेशन को जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, टॉपिक है अपना एनसीसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीसी क्या होती है। तो दोस्तों, एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और इस पॉइंट को भी आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट आप यही बोलेंगे कि एनसीसी मींस नेशनल कैडेट कॉर्प्स। कि एनसीसी का अर्थ होता है राष्ट्रीय, आप बोलेंगे एनसीसी का अर्थ होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। क्या अर्थ होता है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संगठन है विच जो विच इज रेगुलेटेड, जिसका नियंत्रण किया जाता है, जिसको संचालित किया जाता है। इट इंड्यूस द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको संचालित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसको रेगुलेट किया जाता है, जिसको नियंत्रित संचालित किया जाता है। एनसीसी क्या है दोस्तों? एनसीसी का अर्थ होता है नेशनल कैडेट कोर। और यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड करेंगे, इट टीचेज द बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग टू स्टूडेंट। यह छात्रों को, विद्यार्थियों को मिलिट्री की जो प्रारंभिक ट्रेनिंग होती है उससे अवगत कराती है। प्रारंभिक ट्रेनिंग के बारे में उनको जानकारी देती है। प्रारंभिक ट्रेनिंग जो छात्र होते हैं स्कूल और कॉलेजेस के, उनको सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट टीचेज होनेस्टी। इट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है दोस्तों? आपके एनसीसी के लिए जो इट है वो यूज हो रहा है। कि यहाँ पे जो इट यूज हो रहा है वो एनसीसी के लिए हो रहा है। तो एनसीसी क्या सिखाती है? होनेस्टी, ईमानदारी, करेज, साहस, फ्रेंडशिप, मित्रता एंड डिसिप्लिन, अनुशासन। एक बार फिर से देख लीजिए, होनेस्टी, ईमानदारी, करेज, साहस, फ्रेंडशिप, मित्रता एंड डिसिप्लिन, अनुशासन। तो एनसीसी हमें क्या क्या सिखाती है? एनसीसी हमें सिखाती है ईमानदारी, साहस, मित्रता और अनुशासन। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड करेंगे अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर, एनसीसी फील्ड ए स्टूडेंट विद द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। कि एनसीसी एक विद्यार्थी के अंदर भर देती है देशभक्ति की भावना। कि एनसीसी एक कैडेट के अंदर, एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट के अंदर देशभक्ति की भावना भर देती है। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, एनसीसी वाज स्ट्रक्चर्ड इन 1948। कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी का की जो स्थापना है वो 1948, 1948 के अंदर की गई। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1948 में। नेक्स्ट पॉइंट है,
स्टूडेंट्स आर टॉट बेसिक स्किल्स एंड ट्रेन टू हैंडल वेपन्स, कि जो बच्चे हैं वो जो बेसिक कुशल्स है, जो क्रियाएं हैं, काम हैं, वो सीख जाते हैं। जो मान लीजिए जैसे ट्रेन टू हैंडल वेपन्स, जैसे हथियारों को चलाना, कि जो बेसिक हथियार वगैरह हैं जैसे राइफल हो गई, गन हो गया, तलवार वगैरह हो गई, उनको जो चलाना है वो स्टूडेंट सीख जाते हैं एनसीसी के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, we can join एनसीसी in three wings like नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, कि दोस्तों जो एनसीसी है वो केवल एक विंग के अंदर नहीं होती है। जो एनसीसी है वो तीन विंग के अंदर होती है। एक एनसीसी होती है नेवी एनसीसी, एक आर्मी की एनसीसी और एक एयरफोर्स की एनसीसी। आप तीनों विंग के अंदर अपनी जो पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं और तीनों का अलग अलग सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। अगर आप नेवी की ज्वाइन करते हैं तो आपको नेवी एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, आर्मी की करते हैं तो आर्मी एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा और एयरफोर्स एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको एयरफोर्स एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप तीन विंग के अंदर, तीन भागों के अंदर, तीन सेनाओं के अंदर अपनी जो एनसीसी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट ऑफ एनसीसी गेट सेवरल एडवांटेजेस इन जॉब, कि जो एनसीसी किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत से फायदे मिलते हैं। कि मान लीजिए दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि जिनके पास एनसीसी के नंबर होते हैं, एनसीसी के तीन सर्टिफिकेट होते हैं, एक एनसीसी ए, एक एनसीसी बी, एनसीसी सी, तीन सर्टिफिकेट होते हैं। आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि एनसीसी गिव्स थ्री सर्टिफिकेट एंड इट्स एडवांटेजेस वी गेट इन गवर्नमेंट जॉब्स, कि जो एनसीसी है वो हमें तीन सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाती है, एनसीसी ए, बी और सी। उनके जो फायदे हैं वो अपन गवर्नमेंट जॉब में ले सकते हैं। जैसे अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स के अंदर एनसीसी ए सर्टिफिकेट के आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। कितने? 7। अगर आपके पास एनसीसी का बी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कि जो आपका एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है उसके 5 नंबर, एनसीसी बी के 6 नंबर और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स के लिए। और इसी प्रकार जो अन्य एग्जाम्स हैं उनमें आपका जितना पेपर होता है उसका 10% आपको बेनिफिट मिलता है एनसीसी का। तो आप ये पॉइंट्स भी अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है, एवरी स्टूडेंट्स हु इज फिजिकली फिट शुड ज्वाइन एनसीसी, प्रत्येक वह विद्यार्थी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, फिट है, उसको जरूर एनसीसी को ज्वाइन करना चाहिए। द स्टूडेंट ऑफ एनसीसी पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड, और जो एनसीसी का कैंडिडेट है वो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि एनसीसी इज बेनिफिशियल टू स्टूडेंट एंड द कंट्री, कि एनसीसी न केवल विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है बल्कि हमारे देश के लिए भी लाभदायक है। क्यों लाभदायक है दोस्तों? क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स हैं एनसीसी किए हुए, उनको बेसिक स्किल सिखाती है मिलिट्री की, और उन्हें मिलिट्री की हाफ ट्रेनिंग एनसीसी के 3 साल के अंदर दे दी जाती है। तो वो भी हाफ सोल्जर हम उनको बोल सकते हैं देश के। तो एनसीसी हमारे स्टूडेंट्स के लिए और देश दोनों के लिए ही लाभदायक है। और लास्ट पॉइंट आप ऐड करेंगे अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर, सो एनसीसी शुड बी मैंडेटरी इन ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस, कि इसलिए एनसीसी के हमें बहुत से फायदे हैं, इसीलिए एनसीसी को प्रत्येक स्कूल और कॉलेज के अंदर अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, एनसीसी इज शुड बी मैंडेटरी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और दोस्तों आपको टॉपिक कैसा लगा? टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? अगर कोई और सुधार आप मुझसे चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करके दूंगा। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी आपका सजेशन हो या आप कोई अच्छा कमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और जो दोस्तों ग्रुप डिस्कशन का सेशन होता है उसको भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। जब आप ग्रुप डिस्कशन देने जाएंगे तो आपको ये बातें याद आएंगी जो आप
अपने सेशन के अंदर करते हैं शाम को 7 बजे वाले के अंदर, आपको उसकी बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई क्लास और एक नए टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।